योजना के तहत सोशल जस्टिस, जो सामाजिक सम्मान का विषय रहता था, दलित समाज का भी, वंचित वर्ग का भी, SC/ST वर्ग का भी, तो मोदी जी ने बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के नाम से पंचतीर्थ विकसित किए। दलित समाज को सामाजिक सम्मान मिला, सोशल जस्टिस की पूर्ति होने में सहयोग किया। आप देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में भी एक वेंचर कैपिटल फंड स्कीम बनाई। जैसे आप गांव में देखते हैं कि लाइट गांव में भी जारी है, इंडस्ट्रियल एरिया में भी जारी है, तो जो फैक्ट्री के लोग होते थे या वो कहते थे कि साहब ये डेडिकेटेड एक फीडर होना चाहिए जिससे हमारी लाइट कटे नहीं, हमारा प्रोडक्शन प्रभावित नहीं हो, तो वो डेडिकेटेड फीडर शब्द आया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वेंचर कैपिटल फंड स्कीम बनाई और उसके लिए जो पैसा रखा वो बैंकों को कहा कि ये खाली दलित समाज को ही देना है, डेडिकेटेड फंड। ये इस तरह की कई योजनाएं, अब उज्ज्वला योजना, जिसके घर गैस का चूल्हा नहीं, वो अधिकतर तो दलित समाज के ही लोग थे ना, उनको गैस का चूल्हा मिला, सम्मान मिला, शौचालय मिला, सम्मान मिला, सामाजिक न्याय की पूर्ति हुई। मैं गांव में देखता हूं कि जो 11 साल जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण सामाजिक न्याय गांव में दिखता हुआ नजर आ रहा है, और नीति आयोग के आंकड़े भी बोलते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ये कौन लोग थे? ये कांग्रेस जो झूठे नैरेटिव घटती रहती है कि नरेंद्र मोदी जी रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। 2024 के चुनाव में आपने देखा कि डीप फेक के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का राज्यसभा में दिया गया एक बयान, जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित था। उन्होंने कहा, उन्होंने 1961 में लेटर लिखा कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं, उसको उन्होंने डीप फेक करके कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने 2024 के चुनाव में चलाया। लेकिन उसके बाद हरियाणा में आपने देखा क्या हुआ, आपने महाराष्ट्र में देखा क्या हुआ, आपने दिल्ली में देखा क्या हुआ, आपने बिहार में देखा क्या हुआ। चकित है कांग्रेस कि हमारा ये फेक नैरेटिव चल नहीं रहा है। दलित समाज के लोग जाग गए हैं, समझ गए हैं कि वो फेक नैरेटिव था। बैंकों में रिजर्वेशन इंटैक्ट है, LIC में रिजर्वेशन इंटैक्ट है, आप पोस्ट ऑफिस में रिजर्वेशन इंटैक्ट है, रेलवे में रिजर्वेशन इंटैक्ट है। वो पता लग रहा है उनको, लोगों को नौकरियां मिल रही है, तो लगता है सामाजिक न्याय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। ऐसे ही अगर आपको मैं बात करूं मुद्रा स्कीम में आप देखेंगे 70% के आसपास महिलाओं को लोन मिला है। 70% के आसपास महिलाओं को लोन मिला है, और उस लोन में भी अधिकतर दलित समाज को लोन मिला है। सामाजिक न्याय की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां तेजी से आगे बढ़ रही है, धरातल पर उतर रही है। एक मैं लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय से संबंधित विषय भी आपके सामने रखना चाहता हूं। सामाजिक न्याय, कोई SC/ST एट्रोसिटी के तहत कोई अपराध हो गया, अब वो कांग्रेस के जमाने में कन्विक्शन रेट देखना और नरेंद्र मोदी जी के जमाने में कन्विक्शन रेट देखना, यू कैन सी द चेंज इन द proceeding of the court and technological upgradation, involvement of the technology। अब आप देखिए नए जो कानून बदले हैं, जो भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता आई है, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आए हैं, उनके साथ E-पोर्टल का एक सिस्टम आया है। उसमें गवाहों के बयान, E-प्रिजन, E-कोर्ट, E-फॉरेंसिक, ये जो E-पोर्टल आया है, इससे कन्विक्शन रेट में भी सुधार हुआ है। और ये जो कन्विक्शन रेट में भी सुधार होता है तो इससे भी दलित समाज के लोगों का सम्मान बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 11 साल की नीतियों ने इस देश में सामाजिक न्याय की पूर्ति होते हुए दिख रही है। देश भी देख रहा है, दलित समाज भी देख रहा है। इसलिए दलित समाज
नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है। सर आज इससे अलग सेशन में वंदे मातरम ये अलग करोगे अब कुछ? सर इससे अलग है सेशन में वंदे मातरम का डिस्कशन भी होगा। कैसे देख रहे हैं? सोनिया गांधी कह रही है कि नेहरू जी की लेगेसी को बीजेपी खत्म कर रही है, तो इन दोनों नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला है कि इस देश के विकास में सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है। बोला है ना, वो तो रिकॉर्ड में है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियां में कोई गलती नजर आती है जनता को, अब जैसे धारा 370 है, ये जनता ही कहती है कि ब्लंडर था, इसमें क्या हम करेंगे, क्या कोई और करेगा? जनता ही कह रही है ना। इस ब्लंडर को मोदी जी ने ठीक किया।